हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो हम टेंस पर बेस्ड प्रैक्टिस को पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट डिले अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक आफ्टर वी ब्लैंक। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखना होगा कि एक्शन फर्स्ट कौन सा है और एक्शन सेकंड कौन सा है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे हमारे जाने के बाद वे पहुँचे है ना, हमारे जाने के बाद वे पहुँचे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्शन फर्स्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और एक्शन टू में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम तो पहले ही जा चुके थे, उसके बाद में वे पहुँचे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट का यूज करेंगे क्योंकि एक्शन फर्स्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैड लेफ्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए लेफ्ट, अब यहाँ पर ये देखिए अराइव्ड, यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज कर देंगे। एक्शन टू में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, he blank in the garden when it started to rain। तो ये देखिए, जब बारिश शुरू हुई तो वह क्या कर रहे थे, वह बगीचे में काम कर रहे थे ना। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ है, तो ये वाला भी एक्शन पास्ट में होगा। तब जब इसमें सेकंड फॉर्म लग गई है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे क्योंकि दोनों घटनाएं जो हैं वो पास्ट में ही हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाज वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पैरेलल एक्शन की बात हो रही है ना। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। जब बारिश शुरू हुई तभी तो उसने बगीचे में काम कर रहा था। अब नेक्स्ट देखिए, दे बिलोंग इन दिस सिटी सिंस 2010। तो ये देखिए, वे जो हैं इस सिटी में रह रहे हैं 2010 से। तो यहाँ पर ये बताइए सिंस और फार, तो ये तो समय को बता रहा है ना। तो समय वालों में हम काहे का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको हैव लिव्ड में बना, हैव लिव्ड इसका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है वो प्लूरल वर्ब आएगी, हैव लिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द गंगा ब्लैंक इट्स बैंक एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये देखिए एवरी ईयर की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर रूटीन की बात है। ये तो हर साल जो है वो बहती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ओवरफ्लोड कर देंगे या फिर ओवर फ्लोज करेंगे। तो जब भी रूटीन की बात हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही हो, तो वहां पर जो है वो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर फ्लोज यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, देयर ब्लैंक सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो यहाँ पर ये देखिए दिस ईयर, यहाँ पर भी टाइम की बात की जा रही है ना। यहाँ पर टाइम को ही बताया जा रहा है कि इस साल जो है वो सफिशिएंट पर्याप्त बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पर हम डू नॉट का यूज कर दें या फिर हैज नॉट बीन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम बताया गया है। टाइम बताने वाले टेंसों के साथ हम काहे का यूज करेंगे, हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे ना। हैज नॉट बीन यहाँ पर हम लगा देंगे क्योंकि ये टाइम को बता रहा है, तो हैज नॉट बीन का यूज कर देंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ही ब्लैंक हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसको बुलाया तो वो क्या कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज हैविंग करेंगे या बाज हैविंग करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने उसको पास्ट में बुलाया, तो ये दोनों घटनाएं जो है पास्ट में ही बनेगी। जब ये पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, ये सिंपल पास्ट में है
और इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पैरेलल एक्शन की बात की जा रही है ना, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको बुलाया, उसी समय वो क्या कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो यहाँ पर हम कर देंगे वाज हैविंग। हैविंग मीन्स क्या होता है, ईटिंग के सेंस में, जैसे कि वो खा रहा है, तो हैविंग मीन्स हो जाएगा ईटिंग। ओके, ईटिंग। ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसको बुलाया तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, बाई नेक्स्ट ईयर आई माई डिग्री। तो यहाँ पर ये देखिए बाय और प्लस टाइम लिमिट बताई जा रही हो ना, यहाँ पर टाइम बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर जो है हम हमेशा उसको काहे में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट में उसको बनाते हैं, जो आगे समय की बात की जा रही है ना, आगे की बात की जा रही है। जब पीछे की बात की जा रही होती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे की बात की जाए तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट यानी कि विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा will have completed, will have completed, will have completed। ओके, why next year by प्लस टाइम की लिमिट बताई जा रही हो तो वहां पर जो है वो हम फ्यूचर परफेक्ट में उसको बना देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दे वर वर्किंग इन द ऑफिस। वे काम कर रहे थे ऑफिस में जब व्हेन द फायर ब्लैंक आउट। तो यहाँ पर बताइए, ये तो मैंने, ये पास्ट में घटना हो रही है ना, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, जैसे कि पैरेलल एक्शन की बात हो रही है। जैसे कि जब भी मैं ऑफिस में काम कर रहा था उसी समय क्या हुई, उसी समय जो थी फायर, आग लग गई थी ना, अचानक से फैल गई। जैसे कि अचानक से फैलने के लिए क्या लगाते हैं, ब्रेक आउट का यूज करेंगे या फिर ब्रेक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम अचानक से, जैसे कि कोई बीमारी का फैलना या फिर आग का फैलना, तो वहां पर हम कर देते हैं ब्रोक आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब भी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। ओके, तो ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, अचानक से फैलना, कोई बीमारी अचानक से फैलना। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक आवर वर्क बिफोर द बेल रैंग। तो यहाँ पर ये देखिए एक्शन फर्स्ट कौन सा है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या, द घंटी बजने से पहले, घंटी बजने से पहले हम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे ना, तो हमने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था ना, तो एक्शन फर्स्ट में काम हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद में ही तो घंटी बजी। तो एक्शन फर्स्ट को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं ना, तो यहाँ पर कर देंगे हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। ओके, और ये एक्शन टू है, इसको हम सेकेंड फॉर्म में, ये रिंग रैंग ये रंग दिया। ओके, ये सेकेंड फॉर्म है इसकी पास्ट इंडिफिनिट में, और ये पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं एक्शन फर्स्ट को। अब नेक्स्ट देखिए, ही बिलोंग इन द आर्मी फॉर 10 years। तो यहाँ पर ये देखिए सिंस फॉर की बात की जा रही है, टाइम बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये देखिए हैड सर्व्ड लगाएंगे या फिर हैड सर्व्ड का यूज करेंगे, बताइए आप। तो यहाँ पर हम ये हैड सर्व्ड का यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसको बताता है, ये तो पास्ट ऑफ द पास्ट को बताता है, इसलिए हम यहाँ पर हैड शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक और क्लॉज होना चाहिए ना, बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हैज शब्द का यूज कर देंगे। यहाँ पर जो है हैज शब्द का यूज कर देंगे, है ही हैज सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 years। अब नेक्स्ट देखिए, he blank for an hour before you called, बिफोर यू कॉल्ड। अब बताइए यहाँ पर ये देखिए समय बताया जा रहा है ना, सिंस फार को बताया जा रहा है। जब मैंने बताया था ना पास्ट ऑफ द पास्ट, ये पास्ट ऑफ द पास्ट को बताता है ना, इसमें दो घटनाएं एक साथ चल रही होती हैं बस, बट इसमें एक ही था ना, एक ही क्लॉज था। तो यहाँ पर ये देखिए एक ये है और ये है, यहाँ पर ये दो क्लॉज है ना, तो यहाँ पर जो है वो
हम कर देंगे हैज़ बीन स्लीपिंग का यूज करेंगे या हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ पर पास्ट ऑफ द पास्ट को बताता है तो वहां पर हम हैड बीन स्लीपिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा, है ना। हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर बिफोर यू कॉल्ड। ओके, और आई होप आपको ये प्रैक्टिस जो है वो समझ में आई होगी और आगे भी हम ऐसी प्रैक्टिस को सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।